आइए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं गुणनखंड, जिसे अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है। मतलब कोई भी बहुपद हो उसका आपको खंड करना है। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के होंगे आपके सवाल। एक में दोनों जगह प्लस होता है, एक में पहले माइनस यहाँ बाद में प्लस होगा, एक में पहले प्लस बाद में माइनस होगा, एक में दोनों जगह माइनस होगा। लेकिन इनके लगाने के बहुत आसान तरीके हैं। जैसा कि हम प्रयास करते हैं आपको सरल से सरल भाषा में सिखाएं। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें आपको सिर्फ लास्ट में देखना है कि यदि अंतिम पद आपका प्लस का है तो जोड़ने पर मध्य पद बन जाना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं। तो 6 का खंड करते हैं हम। तो इनके जैसे ही दो टुकड़े में तोड़ते हैं तो 6 का नाम 6 तो होता है, लेकिन जब 6 और 1 को जोड़ते हैं तो ये 7 हो जाता है। तो ये खंड हमारे मध्य पद से मैच नहीं कर रहा है। तो हम दूसरा ट्राई करते हैं कि 3 दूना 6 होता है। अब 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा राइट है। तो यही उठाकर हम इस जगह रख लेते हैं। आइए, किनारे के पदों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आपने उतार लिया यहाँ पर। चलिए देखिए, दोनों में दो दो पदों में कॉमन किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में यक्स कॉमन किया जा सकता है। अगर 3 आप लेते हैं तो इसके पास तो है नहीं, तो दे तो सकता नहीं, इसलिए आप इससे यक्स लेते हैं। तो यक्स की पावर यहाँ 2 है, तो एक देने पर इसकी एक पावर बचेगी। यहाँ पर एक दे देगा, यहाँ पे 3 बचेगा। आइए इन दोनों से आप 2 कॉमन करिए, तो यहाँ पर यक्स बचेगा, यहाँ पे 2 तिया 6। अब आप देख रहे हैं यक्स के पास भी यक्स प्लस 3 है और 2 के पास भी यक्स प्लस 3 है। तो दोनों लोगों से हम यक्स प्लस 3 कॉमन करते हैं, तो यहाँ से बचता है यक्स, यहाँ से प्लस का 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए तो हम चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न के लिए। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है 3x का स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस 8। जी, यहाँ आप देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि पहले पद और अंतिम पद का गुणा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 तिरिक 24। इस 24 का आपको खंड करना है। कोई ऐसा खंड हो कि जोड़ने पर 10 बन जाए। चलिए हम ट्राई करते हैं। 8 तिरिक 24, लेकिन 8 3 जोड़ने पर क्या बनेगा, 11 बन जा रहा है। इसका मतलब यह खंड तो होगा नहीं। दूसरा ट्राई करते हैं यहाँ पर। चलिए, तो 6 चौक 24। अच्छा, 6 4 जोड़ते हैं तो क्या बन जा रहा है, 10 बन जा रहा है। इसका ये मतलब है कि यह खंड लिया जाएगा। वैसे तो इसका 12 दूना 24 भी होगा, लेकिन 12 दो फिर जोड़ेंगे तो आप 14 आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, इसका प्रयोग नहीं करना है, इसका प्रयोग नहीं करना है। आपको किन का प्रयोग करना है, 6 और 4 का। चलिए, जैसा कि आपको पिछले सवाल में बताया गया कि किनारे पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इसे आप उतार लीजिए। 3x का स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 4x प्लस का 8। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दोनों जगह इसलिए रखा जाता है क्योंकि बात जोड़ने की जा रही है। तो जोड़ने के लिए एक ही जैसे जब चिन्ह होंगे तब जोड़े जाएंगे। तो यहाँ दोनों पदों से आप कॉमन करना चाहेंगे तो 3x कॉमन होगा। 3 से 3 कटा कुछ नहीं, यहाँ x से 1 x कटेगा, 1 तो बचेगा, माइनस लिखिए। फिर यहाँ पर लीजिए 3 दूना 6, x तो चला गया। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिए, यहाँ पे 4 कॉमन कीजिए, तो 4 1 कम 4, यहाँ पे बचेगा x। हाँ, एक बात खूब अच्छी तरह से आप यह समझ लीजिए कि कभी भी कोष्टक लगाया जाए या कोष्टक हटाया जाए तो उनके अंदर आने वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ कोष्टक लगाया -4, तो ये यहाँ माइनस में था तो ये प्लस में लिखा जाएगा, और जो प्लस में था वह माइनस में लिखा जाएगा। चलिए, आप देख रहे हैं 3x के पास भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3x और माइनस का 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रफ कार्य है, इसे आप इरेज कर सकते हैं या दूसरे पेज में भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपके समझ में आया हो। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं चौथे सवाल की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अब यहाँ आपको कह रहा है कि 42 का कोई ऐसा खंड बनाइए जिसे आपस में घटाने पर 11 प्राप्त हो। तो कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रफ करते हैं, देखते हैं 42 का क्या क्या खंड होगा। चलिए, 7 छंग 42, लेकिन 7 में से 6 को घटाने पर 1 आएगा। मुझे तो जरूरत 11 की है ना,
ये तो नहीं होगा। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। 21 दूना 42 होता है, लेकिन 21 में से 2 घटाने पर 19 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर से ट्राई करते हैं। चलिए 14 तिरिक 42, क्या 14 में से 3 घटाने पे आ जाएगा? 11 जी। इसका मतलब ये आपका सही है, इन दोनों की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान दे भैया कि जैसा कि पिछले सवाल में आपको बताया गया था कि यहाँ का चिन्ह आप देख कर करेंगे। जब सवाल घटाने पर होगा तो दोनों विपरीत चिन्ह में होंगे, अर्थात यहाँ पर माइनस है तो बड़े वाले में आप माइनस लगा दीजिए, छोटे वाले में प्लस, बाकी कुछ नहीं करना आपको। फिर वही इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 3x माइनस 42। चलिए देखिए दोनों में कॉमन करिए, x कॉमन, x माइनस क्या बचा 14, यहाँ दोनों में प्लस का 3 कॉमन करिए x। अब ध्यान रहे आपको कि इस बार आपने प्लस को कॉमन किया है तो अंदर कोई चिन्ह बदलना नहीं है। चिन्ह जब भी बदलता है तो माइनस के कॉमन पे बदलता है, प्लस के कॉमन से कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो माइनस है तो माइनस में ही आएगा। यहाँ आप कैसे करेंगे? अब 3 का भाग कर रहे हैं आप भाई, 3 एक नम 3, यहाँ एक बच रहा है और बगल में 2 है। आप जान रहे अगर एक है बगल में 2 है तो इसको 12 ना पढ़ेंगे, तो 3 चौको 12, यहाँ पर 4। आप देख रहे हैं आप x माइनस 14, x माइनस 14। फिर से आप कॉमन कर लीजिए x माइनस 14 को, यहाँ पे बचेगा आपका x, यहाँ से प्लस 3, हो गया आपका आंसर यही। तो शायद समझ में आया हो। तो प्रिय भाई, तो इसी प्रकार से आसान तरीकों में आपको मैथमेटिक्स के सारे रूल्स पढ़ाए जाएंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसी 2 दोस्तों को तो जरूर साझा करें। और इसी प्रकार से अन्य वीडियो आप चाहते हैं या तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी चैप्टर आपका अधूरा हो या जो भी चैप्टर आपके समझ में ना आता हो, हम उसका सलूशन देने का